रोड मैप को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ऐसा मत करो कि बस रोड मैप बता दिया, रोड मैप करने के बाद आप इंटरव्यू देने चले जाओ। उससे क्या होगा कि आपके जब इंटरव्यू क्रैक नहीं होंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और मोरल डाउन एज अ फ्रेशर बहुत डेंजरस होता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप्स के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं किसी रोड मैप के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो मैं आपको कोई फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए कोई रोड मैप नहीं बता रहा हूँ, या आपको कोई बैक एंड डेवलपर बनने के लिए रोड मैप नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन गैप्स के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में। यूजली क्या होता है कि जो फ्रेशर्स और जो स्टूडेंट होते हैं वो जो यूट्यूब पे जो रोड मैप्स देखते हैं उन रोड मैप को फॉलो करते हैं, और वो रोड मैप फॉलो करने के बाद जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका जो एंड रिजल्ट है वो जीरो रहता है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्या गैप है जो रोड मैप फॉलो करने के बाद भी आपको मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है? तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, और एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो होगा क्या कि आप रोड मैप फॉलो करोगे तो आपका जो है एंड रिजल्ट जीरो नहीं मिलेगा। देखो, कोई भी फ्रेशर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, वो रोड मैप फॉलो ही इसलिए करना चाहता है कि भाई उसको एक जॉब मिल जाए। लेकिन अगर वो रोड मैप फॉलो करने के बाद भी, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी, क्योंकि देखो रोड मैप ऐसे नहीं होते कि आप एक दो दिन में कंप्लीट कर लोगे। एज पर द टेक्नोलॉजी, एज पर द टेक स्टैक, हर एक टेक्नोलॉजी का रोड मैप का ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। अगर आप कोई मन स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो उसका ड्यूरेशन अलग होगा। अगर आप कोई डॉट नेट डेवलपर बनना चाहते हो उसका ड्यूरेशन अलग होगा। तो इतना टाइम रोड मैप को फॉलो करने में और प्रैक्टिस करने में अगर हमारा एंड रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है, और ये बहुत डेंजरस है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि रोड मैप्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात होती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं मन स्टैक डेवलपर रोड मैप की। तो एक फ्रेशर है या एक स्टूडेंट है, वो एक मन स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, और उसने कोई वीडियो देख ली यूट्यूब से जहाँ पर उसको बताया हुआ है कि आपको अगर मन स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको क्लाइंट साइड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सेकंड आपको बैकएंड सीखना पड़ेगा, और थर्ड आपको सीखना पड़ेगा डेटाबेस। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन होती है वो 3 पिलर से बनती है। चाहे आप एक मन स्टैक डेवलपर की बात कर लो, या फिर आप एक डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर की बात कर लो, किसी भी डेवलपर की बात कर लो, अगर वो फुल स्टैक है को इन तीनों टेक स्टैक पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली रोड मैप्स में कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होती है। लेट्स से उस रोड मैप में क्लाइंट साइड के लिए वो रिएक्ट जेएस के बारे में बात कर रहा है, उसमें बता रहा है कि आपको हुक सीखने पड़ेंगे, आपको कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे, कंपोनेंट का क्या यूज़ होता है, आपको यूज स्टेट सीखनी पड़ेंगी। लेट्स से बैकएंड में वो नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वो बता रहा है कि एपीआई कैसे बनती हैं, राउटिंग कैसे होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें यूज़ केसेस के बारे में बात नहीं हो रही है। लेट्स से अगर आपको एक मॉड्यूल मिल जाता है, आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो और वो कंपनी आपको एक मॉड्यूल बनाने के लिए दे देती है, तो उस मॉड्यूल में आप किस तरह उस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरह डेटाबेस यूज़ करोगे, किस तरह आप एपीआई बनाओगे, किस तरह आप एपीआई के डेटा को कंज्यूम करोगे, मतलब वो सब चीज़ बताई जाती है। लेकिन किस लेवल पे आप कर सकते हो, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस होनी चाहिए, उतनी सब चीज़ें रोड मैप में नहीं बताई जाती। और यूजली क्या होता है कि जब जो स्टूडेंट और फ्रेशर्स इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और कंपनी में जब उनसे ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब चीज़ें पूछी जाती हैं तो कॉन्सेप्ट तो वो इजीली बता देते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई यूज़ केस पूछा जाता है तो यूज़ केस वो बता नहीं पाते। ये लेट्स से आप एग्जांपल लो कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो वो एक ई कॉमर्स कंपनी है। जब आपका इंटरव्यू ले जाएगा और जब आपसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, लेट्स से आपसे नोड जेएस के बारे में, मोंगोडीबी के बारे में, रिएक्ट के बारे में, या एचटीएमएल के बारे में, तो आप कॉन्सेप्ट्स को तो बता सकते हो, लेकिन जब आपसे कोई एक प्रैक्टिकल यूज़ केस पूछा जाएगा तब वहाँ पे आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ऑल्दो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको कोडिंग करनी है या मॉड्यूल बनाना है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आप किस लेवल तक सोच रहे हो। लेट्स से आप एग्जांपल लो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो आपको एक यूज़ केस देते हैं कि आप उस पोर्टल पे जाते हो एज अ यूज़र, आप कुछ प्रोडक्ट्स को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, तो इस इम्प्लीमेंटेशन को आप किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे, आप एपीआई किस चीज़ की लिखोगे, डेटाबेस में आप क्या करोगे, या क्लाइंट साइड पे क्या करोगे। तो ये सब चीज़ की आपको अवेयरनेस नहीं है, ये सब चीज़ आप जानते ही नहीं हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आपने यूज़ केसेस नहीं सीखे हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप रोड मैप फॉलो कर रहे हो उस रोड मैप को फॉलो करो, उसमें अच्छे से अपनी कमांड बनाओ, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, जो भी फंक्शनलिटी है, उस चीज़ को अच्छे से समझो, और हो सके तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में अपने लैपटॉप में चीज़ों पे हैंड्स ऑन करो।
और जब आपका ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाए और रोड मैप ख़त्म होने के बाद, लेट्स से आप एक रोड मैप फॉलो कर रहे हो, लेट्स से आपने 6 मंथ का एक रोड मैप किया, 6 मंथ वो आप रोड मैप फॉलो कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके बाद उस रोड मैप को बंद करके एक 2 मंथ्स अपने आप को फिर दो और फिर वो पूरा रिवीजन करो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि लेट्स से जैसे मैंने आपको अभी ई कॉमर्स का एक एग्जांपल दिया, आप गिटहब पे जाओ, कुछ प्रोजेक्ट सर्च करो। लेट्स से अगर आप एक रोड मैप फॉलो कर रहे हो जिसमें रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और डेटाबेस के लिए वो लोग मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सर्च कर लो गिट में और उस प्रोजेक्ट्स को क्लोन करके अपनी मशीन में समझो कि वो किस तरह कंपोनेंट बना रहे हैं, किस चीज़ की वो एपीआई लिख रहे हैं, क्या डेटा वो इंसर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो कैश में यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ देखोगे कुछ, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेंड होने लगेगा उन सब चीज़ के लिए। और आप ट्राई करो कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आप मेन फीचर पकड़ के उस फीचर को इम्प्लीमेंट करो। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कुछ बग्स भी होते हैं, अब बग्स को आप फिक्स भी ना कर पाओ तो उनकी प्रॉब्लम को समझो कि वो बग्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो यूज़ केसेस बता रहे हैं। तो जब ये आप सब चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड ना ऑटोमेटिकली ट्रेन होने लगेगा और आप जब वो यूज़ केस आपसे पूछेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो बता पाओगे उनको। ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक होंगे, तो कुछ ना कुछ आप बताओगे तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट यही है कि रोड मैप को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ऐसा मत करो कि बस रोड मैप बता दिया, रोड मैप करने के बाद आप इंटरव्यू देने चले जाओ। उससे क्या होगा कि आपके जब इंटरव्यू क्रैक नहीं होंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और मोरल डाउन एज अ फ्रेशर बहुत डेंजरस। आप रोड मैप फॉलो करने के बाद कुछ टाइम अपने आप को दो, कुछ प्रैक्टिस करो, कुछ हैंड्स ऑन करो और उसके बाद कुछ 1-2 डोमेन पकड़ के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को देखो, उसमें कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करो और फिर उसके बाद आप जॉब ट्राई करोगे तो आपको जॉब मिलने में डेफिनेटली आसानी होगी और आपको जॉब मिल भी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।